मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और हर महीने जब हम आपसे एक सवाल जवाब का सिलसिला रखते हैं तो सोचा कि आज उसको दोबारा से इस महीने का कर लेते हैं। इसमें जो सवाल जवाब होते हैं हमारे इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर होते हैं, आपसे मतलब वो सवालात मैं वहाँ पे लेता हूँ। अगर आपके पास भी कोई सवालात हैं जो आप चाहते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में जवाब दिया जाए तो काइंडली हमारा जो इंस्टाग्राम है विच इज़ बैम व्हील्स, आप उस पर हमें फॉलो कर सकते हैं और आपके सवालात वहाँ पे हम ले लेंगे और उसके बाद उन सवालात के जवाब इसी तरह की एक वीडियो में देंगे। अच्छा, दो चीज़ें थी जिनको मैंने सोचा कि एड्रेस कर लिया जाए बिफ़ोर वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहली चीज़ ये थी कि मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी आपके ने किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। तो यार ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ और शॉर्ट्स ही मैं मतलब इन डेली रूटीन पहनता हूँ और जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो भी मैं साथ में पहनता हूँ इन माय डेली रूटीन। तो यही है। और मैंने कपड़े चेंज करके देखा है, बात मैंने फिर भी वही की थी जो मैंने शॉर्ट्स में करता हूँ, तो मेरी बात जो है वो चेंज नहीं हो जाती अगर मैं कपड़े चेंज कर दूँ। तो फोकस उस पर करें। और वैसे जो फ्लिप फ्लॉप्स पहनता हूँ काफ़ी कंफर्टेबल है। राजमिटास का ब्रांड है जिसके फ्लिप फ्लॉप्स हैं और आजकल उनकी सेल भी लगी हुई है नवंबर की। तो अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं, बल्कि मेरा एडवाइस होगा कि ज़रूर ख़रीदें। राजमिटास स्टूडियो उनकी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अभी उनकी सेल लग रही है 11/11 और ब्लैक फ्राइडे और ये सारी वाली जो सेल्स हैं लग रही हैं, तो आप भी जाके ख़रीदें, आप भी पहने। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आप भी कुछ और नहीं पहनेंगे। तो एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि जी जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है उसके ऊपर कुछ दिन पहले किसी साहब ने मैसेज किया कि जी आपका मुझे फ़ोन नंबर चाहिए। मैंने कहा भैया फ़ोन नंबर तो अवेलेबल नहीं दे सकता हूँ, आप बराए मेहरबानी कोई भी आपका मैसेज है तो आप यहाँ पे कमेंट में कर दें, उसका जो भी होगा जवाब दे देंगे। और अगर कोई प्राइवेट चीज़ है तो आप पब्लिकली नहीं बात करना चाहते तो ईमेल कर दीजिए। तो उस पर थोड़े से खफा हो गए थे कि जी ये तो आप काफ़ी रूड हैं और आप फ़ोन नंबर नहीं दे रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यार उस चीज़ का भी जवाब थोड़ा सा दे देता हूँ। मेरे से तकरीबन इस वक्त आई थिंक 64,000 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। और दिन में काफ़ी सारे लोग मतलब ऑन डेली बेसिस मुझसे ईमेल पे, कमेंट्स में, मैसेजेस पे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आपका फ़ोन नंबर चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर मैं आप लोगों को अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा तो फिर सुबह से शाम तक आपके फ़ोन कॉल्स पे ही आप लोगों को जवाब दे रहा हूँ, जो मेरा नॉर्मल काम है वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें कोई बदतमीज़ी है वो नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड के वे द अदर पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम। और हाँ, आपको कन्वीनियंट लगता है कि आप फ़ोन उठाए और आपने बात कर ली, लेकिन दूसरे बंदे को कन्वीनियंट लगता है। और आप लोगों का मदद करने से या एडवाइस देने से कोई मना नहीं आपको कर रहा हूँ। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी वकील के पास जाते हैं तो वहाँ पे आप एक हेफ्टी फ़ी पे करते हैं और उसके बावजूद आप, ऐसा नहीं है कि जिस वक्त चाहें आप अपने डॉक्टर के पास चले जाएँ। वो एक सर्टेन टाइम होता है जिस पर उनका क्लिनिक होता है, आप वहाँ जाते हैं, जाके वेट करते हैं और आपको एडवाइस मिलती है। तो यहाँ पे मतलब आई एम नॉट सेइंग कि जी आप मुझे कोई पैसे दें। आप लोग सवालात करते हैं, मैं उनके जवाब दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अगले बंदे की क्या लिमिटेशंस हैं इसके अंदर। खैर, सवालात की तरफ आते हैं। लेट मी जस्ट ओपन द क्वेश्चंस दैट यू हैव सेंट दिस मंथ। तो आज का पहला सवाल है एस सलमान 06 का। पूछते हैं प्री फेसलिफ्ट टर्बो और पोस्ट फेसलिफ्ट टर्बो सिविक की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क है? यार जनरली वही गाड़ी है जो प्री फेसलिफ्ट और पोस्ट फेसलिफ्ट में आई है। फ़र्क सच तो कुछ नहीं है। हाँ, उन्होंने अलबत्ता उसका ECU को थोड़ी सी ट्वीक ज़रूर की थी कि जो नॉकिंग का इशू था वो रिज़ॉल्व हो गया है उस वाली में। फिर शाम अली पूछते हैं मज़दा RX 8 का रिव्यू कर दें। शाम चीज़ ये है कि शाम चीज़ ये है कि जो गाड़ियाँ रिव्यू करता हूँ तो यारों दोस्तों के साथ अरेंज हुई हुई गाड़ियाँ होती हैं और अभी तक किसी के पास ऐसी RX 8 है नहीं जिसका रिव्यू किया जा सकता हो। दे कॉल मी आबाद।
What car will be best for me after selling my Rebirth, Civic X और Grande? अगर आप अभी तक सिविक वाले हैं तो फिर आपको सिविक ही आगे भी समझ में आएगी। वैसे ग्रैंडे कोई बुरी गाड़ी नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस। फिर उन्हीं का दोबारा से सवाल है, एनी चांसेस ऑफ प्राइस टू ड्रॉप एज डॉलर डेप्रिसिएटेड ऑलमोस्ट 9 रुपीज़। ख़याल अच्छा है, ख्वाब अच्छा है, लेकिन इस ख्वाब की जो ताबीर है वो थोड़ी सी नामुमकिन सी है, क्योंकि यहाँ पे आज तक पूरे हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कीमतें कम हुई नहीं हैं। वैसे इनफैक्ट सुजुकी ने भी कीमतें मज़ीद बढ़ा दी हैं, कोई डॉलर की प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आया था। दैट्स मिस्टर हमजा, माई EK कस्टम डेज हाईवे स्टार इज़ गिविंग एवरेज ऑफ 10 to 11, टेल मी व्हाट शुड आई डू। हमजा, एयर फ़िल्टर सबसे पहले चेक करें, मेक श्योर करें कि ओरिजिनल वाला एयर फ़िल्टर हो। जो गार्ड वगैरह हो, जो लोकल एयर फ़िल्टर्स आते हैं, इनका पेपर थोड़ा सा मोटा होता है, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल एवरेज में फ़र्क पड़ता है। कैटलिक कन्वर्टर चेक करें कि वो चोक तो नहीं हुआ हुआ। बेसिकली थोड़ी बहुत मेंटेनेंस वाली चीज़ें हैं जो अगर आप देख लें तो बेहतरी हो सकती है। फ़रहाल सही है, टोयोटा फील्डर WXB और टोयोटा करोला 1.8 ग्रैंड है, विच वन इज़ बेटर? ग्रैंड बेहतर है। जो हाइब्रिड वाली करोला है उसके अंदर आपको मेंटेनेंस का काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्न होता है। फैज़ हैदर जैदी, क्या प्राइसेस कम होने के कोई चांसेस हैं? नहीं। राफ़े अली, वाई डिड टोयोटा हॉल्ट करोलाज बुकिंग? सिर्फ करोला नहीं, रीवो और फॉर्च्यूनर की बुकिंग भी इस वक्त नहीं हो रही है, और रिसोर्सेज जो हैं इंडस के अंदर उनके थ्रू पता ये चल रहा है कि कुछ प्लांट में फॉल्ट आया हुआ है, जिसकी वजह से इस वक्त बुकिंग्स उन्होंने होल्ड की हुई हैं। अलबत्ता जो यारिस है वो बुक हो रही है, और जो 1.8 हार्ड टॉप वाली करोला है वो बुक हो रही है। ये दो ऑप्शन इस वक्त अवेलेबल हैं। बेस्ट SUV इन 1 करोड़, ब्रांड न्यू में आप पास एक ही ऑप्शन है फॉर्च्यूनर का, और अगर यूज़ पे जा रहे हैं तो प्राडो आपको एक अच्छा ऑप्शन है। अरमेश अहमद पूछते हैं, व्हाट इज़ योर ओवरऑल कॉल ऑन यारिस 1.3 एक्टिव? अच्छी गाड़ी है और GLI से बेहतर है, जिसकी रिप्लेसमेंट में ये आई है। गुलाम मोहम्मद, सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुजुकी कल्टस सेकेंड जनरेशन वर्थ बाइंग नाउ और नॉट? गाड़ी 17 साल पाकिस्तान में रही है और अभी भी उसकी काफ़ी अच्छी स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है, तो क्यों नहीं। द कार ऑब्सेस, माई एक्वा इज़ टेकिंग लोड in its peak, throttle body, air filter, catalytic converter, यही सारी चीज़ें हैं, प्लग्स। हाँ। खालिद नदीम 92, होंडा सिटी 2003 EXIS कितने तक की मिलेगी? यार कुछ महीनों पहले तक तो 5.5-6 लाख रुपए मिल जाती थी। आजकल चूँकि प्राइसेस बहुत ऊपर हर गाड़ी की गई हैं, तो मेरे ख्याल से 7 लाख रुपए तक की मिलेगी अगर अच्छी गाड़ी होगी, अज्यूमिंग। एहसन यूनस, हाई, आई एम अ बिग फैन ऑफ फैन, थैंक यू सो मच। माई क्वेश्चन इज़ दैट इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ अराउंड 1 to 1.5 मिलियन रुपीज़, एक सेकेंड, इनका सवाल हमें यूँ खोलना पड़ेगा, शेयर रिस्पॉन्स में हम चले गए, विच, अच्छा इनका इतना ही सवाल है। मेरे ख्याल से वो गाड़ी का पूछ रहे हैं एहसन। अच्छा, ये इनका यहाँ पे अगर इसी सवाल के आप ऊपर देखें तो दोबारा वो उन्होंने कंटिन्यू किया, शुड आई इफ़ यू वांट पावर, कंफर्ट एंड प्रैक्टिकलिटी। 1.8 वाली जो 10th जनरेशन करोला है, जो 2008 से 2011 के दरमियान में आई थी, फ्यूल इकॉनमी के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन है स्विफ्ट, अगर आप मैनुअल वाली ले लेते हैं वो भी काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। तला अथर 17, इज़ होंडा रीबॉर्न अ गुड डेली ड्रिवन कार? हाँ, फ्यूल एवरेज पे थोड़ी सी हैवी है, बाकी तो गाड़ी अच्छी है। तला अथर 17, एनी अपडेट ऑन जीप रिस्टोरेशन? हाँ, उस पर रिस्टोरेशन पे भी बताता हूँ दोनों गाड़ियों का थोड़े दिनों में इंशाल्लाह। उसामा तनोली, सिविक एक्स 2016 मार्केट वैल्यू नाउ डेज? 30-31 लाख रुपए। प्राइसेस बहुत ऊपर हैं गाड़ियों की यार।
इबाद 5143, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिविक ईगल आई VTI ओरियल फुल ऑप्शन? बहुत अच्छी गाड़ी है, वन ऑफ माई फेवरेट्स। अब पुरानी थोड़ी हो गई लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है। 97 पेजेरो 3.5 एक्सीड और प्राडो 3.4 TZG इन टर्म्स ऑफ प्राइस, फीचर्स एंड रिलायबिलिटी, विच कार विल बी बेटर? रिलायबिलिटी में आपको ऑब्वियसली टोयोटा है तो उसकी आपको सस्ती मेंटेनेंस और सब कुछ है। बाकी जो वैल्यू फॉर मनी है वो एक्चुअली अच्छा, आप 97 पेजेरो और 3.4 TZG, ये प्राइस में भी बहुत फ़र्क है इन दोनों गाड़ियों के, लेकिन 97 वाली पेजेरो थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो गई। अगर लाइक 2005-06 वाली पेजेरो पे बात करते तो वो बहुत बेहतर वैल्यू फॉर मनी है, लाइक आधी कीमत में मिल जाएगी कम्पेयर टू प्राडो के। Bilal.com, अस्सलाम वालेकुम, सेरामिक कोटिंग के बाद कार नॉर्मल तरीके से वॉश कर सकते हैं? हाँ, मेरी अभी जो सिविक है वो सेरामिक कोट हुई हुई है और नॉर्मल तरीके से धुलती है। उसके बस यही को माइक्रोफाइबर वाले कपड़ा दे दें जो भी आपकी गाड़ी धो रहे हो उसको, और दैट्स अबाउट इट। अब्दुल्ला आतिफ 702, सर आई हैव द सेम मॉडल ऑफ पासो विच यू हैव बट इट्स गिविंग मी एवरेज ऑफ ओनली 9 इन सिटी, प्लीज़ शेयर। जी, मैंने शेयर कर दी कि आपको एवरेज 9 की मिल रही है। अगेन जो सब अभी मैंने शेयर की बताया वो एवरेज से रिलेटेड निशान डेज के वही तरीका कार आपके लिए भी है। अच्छा, आशिर अली 51, सुजुकी खैबर के रिव्यू करें और इसके बारे में बताएं, मैं लेना चाह रहा हूँ, इज़ इट वर्थ बाइंग? इनका भी रिस्पॉन्स में शेयर करना पड़ेगा। इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट? 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए के अंदर आजकल क्या मिलते, तो खैबर मिल जाती है, तो वर्थ बाइंग तो है। और रिव्यू का इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कहीं से अरेंज करने की गाड़ी। आशिर अली 51 दोबारा पूछते हैं, गाड़ी लेते टाइम पेपर्स कौन से देखने होते हैं, इसका भी बताएं विद नेम। यार इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है क्योंकि हर कंपनी जो है पाकिस्तान में, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, इन सबके डिफरेंट पेपर्स होते हैं, फिर इंपोर्टेड गाड़ियों के डिफरेंट पेपर्स होते हैं, तो इस पर एक हम अलहदा से पूरी कहानी करते हैं। अच्छा आइडिया। शहबाज JDM, आपने अभी तक सिविक 95 और 2000 का रिव्यू क्यों नहीं किया? 2000 सिविक का बिल्कुल किया रिव्यू, वो आप जाके देख सकते हैं। शुरू में जब चैनल शुरू किया था तो उन दिनों में किया था, इंग्लिश में, उर्दू वाला नहीं है। और 95 यार किसी जानने वाले के पास है नहीं, तो मिल जाती है तो कर देता हूँ। सैयद फैज़ मोहम्मद, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास, आप कैसे हैं? अली चौधरी 101, प्लीज़ मेक अ रिव्यू ऑन टोयोटा लैंड क्रूज़र 2002-2007, अगर अरेंज होगी तो बिल्कुल। एहसन, इफ़ यू कुड ओनली ड्राइव इन वन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ व्हाट वुड यू पिक? मेरे हमें गाड़ी का पूछ रहे हैं। तो एहसन, अगर एक गाड़ी यार अगर एक ही गाड़ी पूरी ज़िंदगी चलानी है तो फिर आई वुड गो फॉर सम लैंड क्रूज़र, बिकॉज वो ये है कि थोड़ी रिलायबल होती है, लंबा चल जाती है और आप उसको शहर में भी चला सकते हैं, ऑफ रोड भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो आई वुड प्रॉब्ली गो फॉर लैंड क्रूज़र 200 सीरीज़ में भी, आजकल की वो लेटेस्ट है, बाद में कोई और आ गई तो वो। रस्तिश कुमार के, your work is very good, thank you so much, kindly review some budget cars in this series like 10 to 15 lakhs। की हैं यार, बहुत सारी की हैं, और भी कर देंगे, मसला नहीं है। आई हसन खान 15, कार्स कब सस्ती होंगी? नहीं होंगी। मोहम्मद आई एम सॉरी आपका नाम कट रहा है। विच इज़ बेटर, न्यू फॉर्च्यूनर 2.7 और सेकेंड हैंड प्राडो 2006-08? फॉर्च्यूनर मेंटेनेंस पे बेहतर है, प्राडो कंफर्ट पे बेहतर है, आपकी जो प्रेफरेंस है वो देख लें। तैयब एहसन 41, व्हाट्स योर एज एंड योर बिजनेस? मैं नहीं बताऊंगा। मोहम्मद अशरफ, वुड यू लाइक सम मनी टू हैव अ हेयर कट? उमर साहब, यार पहले ऑफ़र करते, अब तो कटा लिया, अब तो खर्चा कर दिया, पहले ऑफ़र करना चाहिए था। बिरियाल एस, इज़ इट वर्थ बाइंग और न्यू सिटी? इज़ वॉट वर्थ बाइंग? नई सिटी अगले साल आ रही है। ईट ब्रिक 69, हाउ कैन वी इम्पोर्ट कार फ्रॉम जापान एज एन इंडिविजुअल? A to Z इन्फो। ये मुझसे आजकल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और मैं इन सबको एक ही जवाब दे रहा हूँ, भाई इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर लोगे। सही ना, पाकिस्तान में 3 तरीके से गाड़ियाँ आती हैं, पर्सनल बैगेज,
गिफ्ट स्कीम और ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस। जो एक्सपैट्स हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, वो गाड़ियाँ अपने रिश्तेदारों को, जानने वालों को भेज सकते हैं। तो अगर आपका कोई जानने वाला है तो हाँ, आप उसके नाम पे गाड़ी मंगा सकते हैं। उसमें होगा ये कि आप जो पासपोर्ट के 1.5 लाख रुपए खर्चने हैं वो थोड़े आपके बच जाएंगे। बाकी आपको किसी न किसी शोरूम वाले के साथ रब्ता करना पड़ेगा जो जापान के ऑक्शन से आपके ब्याह पे गाड़ी ख़रीद के आपको मंगा के देगा। वो शोरूम वाला आपसे अपने चार्जेस लेगा। तो इट्स नॉट लाइक कि आप कोई बहुत लंबी चौड़ी सेविंग कर रहे होंगे, आपके पैसे बच रहे होंगे लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बच रहे होंगे, 10% शायद बच रहे हों। और आपको वो ऑक्शन पे गाड़ी बताएंगे, आप वो गाड़ी ख़रीद लेंगे। अगर आपकी बिड पे वो गाड़ी आ जाती है, आप गाड़ी ख़रीद लेंगे। वो गाड़ी शिप में चढ़ेगी, यहाँ उतरेगी, वही शोरूम वाला आपको गाड़ी क्लियर करा के देगा। और नुकसान उसमें ये है कि अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी रास्ते में लग जाती है, जहाज़ के ऊपर गाड़ियाँ लगती हैं, पोर्ट के ऊपर गाड़ियाँ लगती हैं, कुछ भी होता है तो वो आपकी लाइबिलिटी, इंश्योरेंस कोई नहीं हुई होगी। तो खुदा ना खास्ता जहाज़ डूब जाता है तो आपके पैसे ज़ीरो हो जाएंगे। तो बेहतर है कि जो यहाँ पे अवेलेबल गाड़ी है वो ले लो। चौधरी फ़ारूक हयात खोकर, सलाम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ारूक आप कैसे हैं? अब मैंने आपका नाम सही पढ़ा है। चौधरी फ़ारूक हयात खोकर का फिर सवाल है, हाइब्रिड कार्स आर सो फेमस एंड मच यूजफुल फॉर पाकिस्तान वेयर ऑयल प्राइसेस आर हाई। फिर उन्हीं का सवाल कंटिन्यू होता है, वाई डोंट कंपनीज लोकली प्रोड्यूस वेजल एंड CHR और प्रियस एक्सेट्रा? आई एम श्योर इन फ्यूचर दे विल, एंड अभी नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज़ बेचने का थोड़ा सा रिवाज है इस मुल्क में। जो सिविक आ रही है उसका जो इंजन है वो रीबॉन से वही इंजन आ रहा है, करोला का भी इंजन कुछ नया नहीं है। तो ये सीन है। इमरान 9502972018, अरे बाप रे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विच कार बेटर ऑप्शन, सुजुकी कल्टस 2016, होंडा सिटी वेरियो 2006? कल्टस। वेरियो के गियर में इश्यूज आते हैं यार, मत पूछो। उमेर के 2002, 5 स्पीड मैनुअल वर्सेस 4 स्पीड ऑटो डिफरेंस। 2, वाई डू पीपल स्टिल नॉट प्रेफर हाइब्रिड कार्स? क्योंकि मेंटेनेंस हाई है। और ऑटो और मैनुअल में फ़र्क ये है कि एक के गियर आपको खुद चेंज करने होते हैं, दूसरी के वो खुद ही चेंज करती है। राहत 485, आर द कार प्राइसेस बीइंग डिक्रीज बाय टाइम? यार चौथा आदमी है जो मुझसे पूछ रहा है। नहीं भाई, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कीमतें कम होंगी, इस मुल्क में कम नहीं होती कीमतें। असद अली 00, व्हेन यू आर डूइंग ए करोला X 2004 to 6 जैपनीज़ कार रिव्यू, जिस दिन अरेंज हो गई, 1 सेकंड का आसरा नहीं करूँगा, अरेंज होने दो बस। अवेश 2006, बेस्ट कार इन 10 to 13 लाख, सिटी और करोला। अवेश 2016, विच कार इज वैल्यू फॉर मनी अंडर 2 मिलियन? सिटी और करोला। अवेश 2016, ओल्ड कर्टस इन 1 मिलियन वर्सेस वैगनार इन 1.2 मिलियन, वैगनार। रिजवान बलोच 22, शुड आई चेंज द इंजन ऑफ माई सिविक EXI प्रोस्मेटिक 2006 और शुड आई गो फॉर एन इंजन ओवरऑल? आजकल मैकेनिक्स जो है ना वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप इंजन चेंज कर दें, बिकॉज उनको सस्ते में काम हो जाता है। वैसे ओवरऑल कराने में भी कोई हर्ज नहीं है। चेंज में होता है कि आपकी बुक पे 2 इंजन नंबर्स आ जाते हैं, एक हिस्ट्री में चीज़ चली जाती है एंड ऑल ऑफ दैट। सैयद सुभान, प्रियस अल्फा 5 सीटर ज़्यादा महंगी है या 7 सीटर? किसकी डिमांड ज़्यादा है? यार इसमें मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 7 सीटर महंगी होगी क्योंकि 2 एक्स्ट्रा सीट्स हैं उसके अंदर। डिमांड किसकी ज़्यादा है मुझे बिल्कुल नहीं पता, आई एम सॉरी। तो ये थे आप लोगों के इस दफ़ा के सवालात। उम्मीद करता हूँ कि जवाबात आपकी उम्मीदों के हिसाब से होंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।